गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो आज की जो हम लोगों की वोक है वो है 20 अक्टूबर की। इसमें हम लोगों का जो पहला वर्ड है वो है फ्रॉड। क्या है फ्रॉड? फ्रॉड का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आपको चिंता दे, यानी कि ऐसी चीज़ जो आप चिंताजनक, कोई चीज़ जो आप चिंताजनक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे। ठीक है। अगला वर्ड हम लोगों का आता है ट्रैक्शन। क्या आता है? ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सहारा। मतलब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो आपको कोई बंदा कोई सपोर्ट दे रहा है। ठीक है। आपको आप में सपोर्ट देना, कोई इंटरेस्ट रख रहा है फिर आपको सपोर्ट दे रहा है, उसको हम कहेंगे ट्रैक्शन। क्या कहते हैं उस चीज़ को? उसको कहते हैं हम लोग ट्रैक्शन। ठीक है। और वहीं अगला वर्ड आता है हम लोगों का सर्जिंग। सर्जिंग का मतलब क्या होता है? सर्जिंग का मतलब होता है कोई चीज़ इंक्रीज सडनली, मतलब बढ़ता हुआ। सर्जिंग मतलब होता है कोई चीज़ अचानक बढ़ जाती है, कोई चीज़ अचानक बढ़ जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं सर्जिंग। क्या बोलते हैं उसे? सर्जिंग कहते हैं। अब अगला वर्ड आता है हम लोगों का कब्ज। कब्ज का मतलब क्या होता है? रोक। क्या है? लिमिट। क्या हो जाएगा? कब्ज का मतलब रोक हो जाता है। क्या होता है? कब्ज मतलब रोक हो जाता है। ठीक है। रोइल्ड। रोइल्ड का मतलब क्या होता है? रोइल्ड का मतलब क्या होता है? क्रोधित करना, किसी व्यक्ति को क्रोधित करना, किसी को क्या करना? इरिटेट करना, किसी को डिस्टर्ब करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रोइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोइल्ड बोलते हैं। ठीक है। लूमिंग। लूमिंग मतलब क्या होता है? कोई प्रॉब्लम है जो आपके ऊपर मंडरा रही है। लूमिंग मतलब क्या होता है? कोई समस्या है जो आपके ऊपर मंडरा रही है, मतलब संभावना, कोई चीज़ है जिसका संभावना है या फिर कोई चीज़ जो हमारे ऊपर मंडरा रही है, हम लोग उसको बोलते हैं लूमिंग। क्या बोलते हैं उसे? लूमिंग बोलते हैं। अगला वर्ड आता है टेनिशियस। टेनियस। टेनियस का मतलब क्या हो जाता है? टेनियस मतलब क्या होता है? वीक। क्या होता है? वीक, कमज़ोर हो जाता है। टेनियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है। क्या है? टेनियस एक एडजेक्टिव है। डिसेंटिंग। डिसेंटिंग क्या होता है? असहमत होना। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति कुछ भी, मतलब कोई भी काम उससे हम क्या असहमत कर देते हैं, डिसएग्री कर देते हैं, तो उसको कहेंगे डिसेंटिंग। असेंटिंग और डिसेंटिंग दो चीज़ होती है। असेंटिंग असेंटिंग मतलब क्या हो जाता है? असेंट, डिसेंट, असेंट। ठीक है। असेंट मतलब कि सहमत होना, असेंट डिसेंट मतलब कि असहमत होना। हीनियस। हीनियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा घृणित हो, मतलब हेटफुल है। हीनियस मतलब क्या हो जाएगा? हेटफुल। हीनियस मतलब याद रखना, हीनियस मतलब हेटफुल। ठीक है। ओवरचर। ओवरचर का मतलब क्या होता है? मतलब ओवरचर मतलब क्या होता है? संबंध बढ़ाने का इशारा करना। मतलब कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप में कोई तनाव वगैरह आ गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग उस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो उसको कहेंगे कोई एग्रीमेंट है, तो एक और नया व्यक्ति उससे एग्रीमेंट करने के लिए हम लोग अपने कदम बढ़ा रहे हैं, मतलब संबंध बढ़ाने का इशारा जो करते हैं उससे हम लोग कहते हैं ओवर चर्च कहते हैं। ठीक है। अंडरबेली। अंडरबेली का मतलब क्या होता है? आपका सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, उसको कहते हैं हम लोग अंडरबेली। ठीक है। चेकर्ड। चेकर्ड का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन। मतलब आपकी लाइफ, किसी हर व्यक्ति की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर टाइम आते रहते हैं। ठीक है। अप्स एंड डाउन्स, बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं चेकर्ड। क्या बोलते हैं? चेकर्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पर्टिनेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? मुनासिब या रिलेटेड या रिलेटिवली। पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड या रिलेटिवली यानी मुनासिब होता है। ठीक है। रोल्ड आउट। रोल्ड आउट का मतलब क्या होता है? लॉन्च। रोल्ड आउट का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, शायद नहीं है अभी इसमें। ठीक है, देखते हैं। रोल्ड आउट। रोल्ड आउट का मतलब क्या होता है? लॉन्च होता है। लॉन्च हो गया। टिप्स ऑफ द आइसबर्ग, मतलब आइस को, टिप्स ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? कोई बहुत बड़ी आइस है और उसमें आपको एक टिप ही दिख रही है। एक टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? मतलब आपको जो दिख रहा है ना, वो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, परंतु असल में वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसको क्या कहेंगे हम? टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है। टग ए हार्ट स्ट्रिंग। टग ए हार्ट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति है, उसको आपने क्या कर दिया? इमोशनली हर्ट कर दिया। क्या कर दिया? इमोशनली हर्ट कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं हम? टग ए हार्ट स्ट्रिंग। टग ए हार्ट स्ट्रिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? टग ए हार्ट स्ट्रिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इफ़ हम लोग एक बार और फटाफट इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं। फ्रॉड। फ्रॉड यानी होता है चिंताजनक। ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट करना। सर्जिंग। सर्जिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अचानक बढ़ जाती है, उसे सर्जिंग कहते हैं। कब्ज। कब्ज का मतलब होता है उसको रोक देना, स्टॉप कर देना। रोइल्ड। रोइल्ड का मतलब होता है किसी को क्रोध करवाना, इरिटेट करवाना। लूमिंग का मतलब कोई प्रॉब्लम है जो आपके ऊपर मंडरा रही है। टीनियस। टीनियस का मतलब होता है वीक, कमजोर। डिसेंट मतलब असहमत हो जाता है। हीनियस। हीनियस का मतलब क्या हो जाता है? हेडफुल बोला, हीनियस मतलब हेडफुल। ठीक है। ओवरचर मतलब कि संबंध बढ़ाने के हेतु इशारा करना। अंडरबेली। अंडरबेली मतलब क्या होता है? आपका वीकेस्ट पॉइंट। चेकर्ड मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव। पर पर्टिनेंट मतलब मुनासिब यानी रिलेटेड या रिलेटिवली होता है। ठीक है। रोल्ड आउट मतलब कि लॉन्च करना। टिप द आइसबर्ग का मतलब क्या हो जाता है? आपको एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही है पर असल में वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। टग एट द हार्ट स्ट्रिंग। टग एट द हार्ट स्ट्रिंग का मतलब क्या? तो कोई व्यक्ति जिसको आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया। लाइक आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दोगे। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।